पांचवें रविवार की रात में आप सबों का स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद हो, एक सप्ताह के बाद फिर से अनुग्रह करा परमेश्वर ने कि हम अपने अपने घरों में रह करके इस ऑनलाइन टेलीकास्ट के माध्यम से आज की इस आराधना को करें। सो आइए अपने आज की इस आराधना को प्रारंभ करते हुए हम मिलकर के गीत संख्या 17 गाएंगे। गीत किताब में गीत संख्या 17, तेरे सन्मुख शीश नवाते। इसी के साथ आज की हम अपनी आराधना विधि को करने को पाएंगे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें
और ये प्रार्थना करें कि वे प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करें। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है। कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को अंगीकार करूंगा। हम सब मिलकर के एक साथ पाप अंगीकार करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधर्मादि तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से पाप में रहित हैं और कि हमने मन सा वाचा करना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे अपार दया की शरण लेते हैं। हे दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु को दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचानें और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे नाम के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तुम्हारे स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। त्रय के बाद 5वें रविवार के लिए ठहराए गए त्रय का पाठ जो गीत किताब में से पृष्ठ संख्या 80 पर हमें मिलता है। त्रय के बाद का 5वां रविवार। हे यहोवा, जब मैं ऊंचे शब्द से पुकारूं तब मेरी सुन, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धारक परमेश्वर, मेरे परित्याग ना कर और मुझे छोड़ ना दे। यहोवा मेरी ज्योति और उद्धार है, फिर मैं किससे डरूं। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, उनके लिए जो तुझसे प्रेम रखते हैं ऐसी अच्छी वस्तुएं जो मनुष्य की समझ से परे हैं तैयार की है। हमारे हृदयों में ऐसा प्रेम उंडेल कि हम तुझको सब वस्तुओं से अधिक प्रेम रखते हुए तेरी प्रतिज्ञा को ग्रहण करें जो हमारी सारी अभिलाषाओं से बढ़कर है। यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा जो तेरा पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानु जीता और राज्य करता है। आमीन। राय के बाद 5 रविवार के लिए ठहराया गया पुराना नियम का पाठ इस वक्त हम सुन लेंगे। उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय 15 पद से लेके 26 पद तक। उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय 15 पद से 26 पद तक। पुराने नियम का पाठ जो कि हमें मिलता है उत्पत्ति उसका 19 अध्याय 15 से 26 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलम्ब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा ना कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूँगा। फुर्ती से वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ ना पहुँचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूँगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। लूत के सोअर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, और वह नमक का खंभा बन गई। यहाँ पर आज के दिन के लिए ठहराया गया पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के साथ आज के दिन के लिए ठहराया गया पत्री के पाठ को भी सुन लेंगे। पतरस की पहली पत्री उसका 3रा अध्याय 8 पद से लेके 15 पद तक। पहला पतरस उसका 3रा अध्याय 8 से 15 पद तक। आज के दिन के लिए ठहराया गया पत्री का पाठ जो हमें मिलता है पहला पतरस उसका 3रा अध्याय 8 से 15 पद तक। अतः सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बातों करने से रोक रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो तुम धन्य हो। पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। यहाँ आज के दिन के ठहराया हुआ पत्री का पाठ समाप्त होता है। हम दूसरे नंबर गीत नंबर 747 747 मिलकर के गाएंगे।
आज के दिन के लिए ठहराया गया सुसमाचार का पाठ इस वक्त हम सुनेंगे। आप सभी अपने अपने स्थानों में खड़े होकर के आज के दिन के लिए ठहराया गया पवित्र सुसमाचार के पाठ सुने, जो मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 पद से लेके 11 पद तक। लूका उसका 5वां अध्याय 1 से 11 पद। आज के सुसमाचार का पाठ जो हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद 1 से पद 11 तक। यहाँ परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन ने से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पैरों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़ने जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहाँ आज के सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष दे। आइए हम विश्वास वचन अपने विश्वास को पार करते हुए मिलकर के एक साथ प्रेरितों का विश्वास वचन कहेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जिसका चौथा पुत्र हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से जन्म आया, हमारे मरियम से जन्मा, मौत का अधिकार में दुख हुआ, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, मारा गया, आत्मा के लोक में उतर गया, तीसरे दिन से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिने में बैठा है। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वासी कलीसिया पर, पवित्र की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृत्यु के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। वचन की तैयारी के लिए हम गीत संख्या 482 गाएंगे। 442।
आज के इस पवित्र दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर से अनुग्रह करा कि हम अपने अपने घरों में रह करके आज की आराधना कर सके। और आज कलीसिया के लोगों के लिए समय होगा कि आज के वचन को हम प्रभु के दास पास्टर एलिक रॉबर्ट के द्वारा सुनेंगे, जो जबलपुर से हैं, और आज उन्होंने संदेश रिकॉर्ड करके हमारी कलीसिया के लिए भेजा है। तो समय होगा कलीसिया के लोगों के लिए कि उनके द्वारा से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में सलाम, जय मसीह की। ईश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। आज के दिन मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये अवसर हम सबको प्रदान किया। साथ ही मैं प्रभु के दास रेवरेंड जयंत मैथ्यू साहब को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे वचन की सेवकाई के लिए आमंत्रित किया। साथ ही ELC चर्च सागर के तमाम कमेटी मेंबरान का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा नाम उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं खुदा के वचन, ईश्वर के कलाम है ना, उनका मुनादी कर सकूं। मैं रेवरेंड एलिक रॉबर्ट जबलपुर से तमाम कलीसियाओं की ओर से आप सभी को सलाम कहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ईश्वर में आप हमेशा सरगर्म रहें। आज जिस संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे वह अतीत के दर्द है। हमारे जीवन में सबके अतीत होते हैं और अतीत के बहुत सारे दर्द हमारे साथ चलते रहते हैं। अतीत के घाव होते हैं जिनके दर्द बहुत दिनों तक या तो हम संभाल के रखते हैं या वो हमसे छूट नहीं पाते। तो इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए मेरे साथ आप सब निकाल लीजिए पवित्र वचनों में से यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका अध्याय 16 और पद 21। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 16 पद 21। आप घर में 20 भी पढ़ सकते हैं, 20 से 21 भी पढ़ सकते हैं। मैं 21 पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। प्रसव के समय जब स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। यह सब इस पद से हम सबों के जन्म की दास्तान जुड़ी हुई है। इस पद से एक लड़की के विवाह के पश्चात उसके माता बनने की कहानी जुड़ी हुई है। बाइबल एक बड़ी सच्चाई से पर्दा यह हटाती है कि जब प्रसव का समय आता है तब स्त्री को दुख होता है और वो दुख बहुत तेज होता है। किसी डॉक्टर से मेरी बातचीत हो रही थी तो उसने ये कहा कि जो पीड़ा एक स्त्री को प्रसव के समय होती है, यदि और वो इस प्रसव की पीड़ा को कई घंटों तक सहती है, हाँ, उसको इस पीड़ा से बहुत देर तक गुजरना होता है, और यदि यही दर्द एक 100 किलो के पहलवान को 10 मिनट तक हो जाए तो उसकी हड्डियां टूट जाएं और वो कुछ ही देर के बाद मर जाए। तो स्त्री को एक दुख होता है कि उसकी एक बहुत बड़ी वो एक प्रसव की पीड़ा से होकर गुजरेगी, और जब वो गुजरती है तो इस दर्द को सहती है, इस पीड़ा से होकर गुजरना अपना सौभाग्य समझती है। पर दर्द तो दर्द होता है, चाहे मेरा हो या आपका हो। मेरे दर्द हैं, आपके दर्द हैं, और इससे जब व्यक्ति गुजरता है तो बड़े सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव सबके अलग अलग हैं। परंतु जब किसी स्त्री को प्रसव की पीड़ा होती है और जब एक पुत्र उत्पन्न होता है, पुत्री उत्पन्न होती है, बच्चे होते हैं उसको, तब वो दर्द को तत्काल ही भूल जाती है। इसलिए भूल जाती है कि उसने
उसके इस दर्द ने एक इंसान को, एक नए जीव को, एक छोटी सी नन्ही सी बिटिया या बेटे को इस दुनिया में लाने का उसने दर्द से होकर प्रयास किया। ऐसा लगता है कि ये दर्द आनंद की एक कीमत है। ऐसा लगता है ये दर्द ना होता तो हम सबों का जीवन ना होता। यदि ये दर्द ना हो तो हम सब पता नहीं क्या। यदि कोई स्त्री मां इसलिए ना बने कि उसे एक दर्द से होकर गुजरना पड़े, यदि स्त्री स्वार्थी हो जाए या स्त्री पुरुष को या किसी भी बच्चे को लाने से इनकार कर दे इस दुनिया में, तो ये दुनिया वीरान हो जाए, सुनसान हो जाए और कुछ दिनों बाद समाप्ति भी हो जाए। तो धन्य है वो स्त्रियां, धन्य है वो मां जिन्होंने हमको इस दुनिया में भेजा, इस दुनिया में लाने के लिए बहुत कष्ट उठाए। बाइबल में ये वर्ष स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा तुम्हें शोक तो होता है, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यदि 20वें पद में आप पढ़ेंगे तो यदि हम आनंद से होकर गुजरना चाहते हैं तो हमें किसी दर्द से होकर गुजरना पड़ेगा। यदि हम कनान देश में जाना चाहते हैं तो हमें समुद्र से होकर गुजरना पड़ेगा। यदि हमको कनान देश जाना है तो हमको बहुत आसान रास्ता नहीं है हमारे लिए, कठिनाइयों भरा रास्ता। किसी ने कहा मसीह जीवन फूलों भरा रास्ता नहीं है, ये कांटों भरा रास्ता है, ये तकलीफों भरा रास्ता है और इससे होकर गुजरना पड़ेगा। जब हम दुख से होकर गुजरेंगे तब हम उसके साथ राज भी करेंगे। याकूब जो इस्राएल कहलाया, आगे जाके परमेश्वर ने उसे एक नाम दिया। उसका नाम याकूब उसके माता पिता ने रखा था, परंतु इस्राएल परमेश्वर ने उसका नाम रखा। और इस्राएल याकूब अपने पिता के घर से अलग हो गया। एक छड़ी लेकर वो निकल पड़ा और उसकी माता ने कहा तुम यहां से चले जाओ। उसके पहले की घटना आप सबको मालूम है, एसाव से विवाद, एसाव के साथ कुछ धोखेबाजी हो गई तो चला गया, वो छोड़ दिया। और जब वो अपने उस रास्ते पर जा रहा था तब बड़ी अद्भुत घटनाएं उसके साथ होती हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। और जब वो अपने मामा लाबान के पास पहुंचता है तो उसका मामा लाबान उसके साथ बहुत बड़े बड़े धोखे करता है और धोखे से अपनी दोनों बेटियां उसे 14 साल सेवा करा के उसको सौंप देता है। जो भेड़ बकरियां होती थी, जो भेड़ बकरियों की आशीषें थी, उस सब में उसने उससे धोखा करना शुरू कर दिया। अब मित्रों, आप समझ नहीं सकते कि याकूब को अगर इस्राएल बनना है तो उसके जीवन में एक लाबान है। यह लाबान बहुत कठिन व्यक्ति है। इसने अपने भांजे के साथ धोखा किया और ऐसा कहा जाए इसने अपने दामाद के साथ धोखा किया। ये रिश्तों में जो धोखे हैं वो हमको याकूब की याद दिलाते हैं। रिश्तों के जो धोखे होते हैं, जो रिश्तों के दर्द होते हैं, अगर आप इस्राएल बनना चाहते हैं तो आपको लाबान का सामना करना ही होगा। परमेश्वर ने इससे पहले याकूब इस्राएल बने उसके सामने एक कठिन व्यक्ति को रखा, एक कठिन चुनौती को रखा। लाबान याकूब चाहता तो लाबान को नुकसान पहुंचा सकता था, परंतु उसके जीवन में एक अजीब सा चुनौती भरा जीवन जीने का जज्बा था। वो जानता था कि परमेश्वर ने उसे जो वायदा दिया है वो वायदा झूठ नहीं हो सकता। परमेश्वर अपने वायदे का सच्चा है। परमेश्वर ने मुझे एक देश होने का आशीर्वाद दिया है और यदि इस यात्रा में लाबान मेरे सामने है, अगर ये चुनौती मेरे सामने है तो मैं इस चुनौती को, आसान तो नहीं है, मुश्किल बहुत है, वरन इतनी मुश्किल है कि मेरा तो जी भी घबरा जाता है, परंतु मैं इसे लेने के लिए तैयार हूं, तत्पर हूं। और उसने लाबान की हर परीक्षा को बड़े आसानी से पार किया। और एक समय जब ये विदा होकर लाबान से जाने लगा तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मैं एक छड़ी लेकर आया था इस जगह में, अब जा रहा हूं अपने घर पिता के वापस, तो देख मेरे पास दो दल हैं जिसमें दास दासियां, भेड़ बकरी, पशु और 2 पत्नियां और बाल बच्चे हैं। तो ये परमेश्वर की आशीष है। हमारे सबके जीवन में दर्द हैं,
हमारे अतीतों में दर्द हैं। जब हम इन दर्दों को कुरेदते हैं तब हमारे दिल नफरत और उदासियों से भर जाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन अतीत के दर्दों को अपनी ताकत बना लें, इनको परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करें, इनको अपने जीवन की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग अतीत में जीते हैं और हार जाते हैं और एक हारा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं, एक थका हुआ विश्वासी का जीवन व्यतीत करते हैं और उनके जीवन में लगातार निराशाएं बनी रहती हैं और वे एक असफल मनुष्य हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वे अपाहिज विश्वासी की तरह जीवन बिता रहे हैं, जिनके पास हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है और उन्होंने ईश्वर को लगभग छोड़ सा दिया है। यह हम सबों के जीवन में रिश्तों में धोखे, अतीत के दर्द लगातार हमारे साथ चलते रहते हैं, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। मैं जानता हूं बहुत से लोग हमारे इन हालातों से होकर गुजर रहे हैं। पिछले दिनों महामारी ने हमारे अपनों को जुदा कर दिया। बहुत बार हमने प्रार्थना की, हे प्रभु हमारे लोगों को बचा ले, ये महामारी ने हमारे लोगों को हमसे छीन लिया। सवाल यह आता है कि इतनी प्रार्थनाओं के बावजूद, इतनी गड़गड़ाहट के बावजूद हमारी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं गई? हमारे लोग बचाए क्यों नहीं गए? हमारे लोग जिनको जीना था वो इस काल में क्यों समा गए? इस महामारी ने हमारा परिवार का एक सदस्य या 2 सदस्य या सूनापन क्यों कर दिया हमारे जीवन में? हमारा अतीत हमारे सामने रोज आकर बैठता है। इससे पहले कि हम आँख खोलें वो हमारे सामने बैठता है और हमारे दर्दों को और घावों को कुरेदता है, ताकि हम चैन और शांति से जीवन ना बिता पाएं, हम प्रार्थनाओं का जीवन ना बिता पाएं, हम ईश्वर से दूर होते जाएं। हम बहुत बार परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम बदल दिए जाएं। बहुत बार हम परिस्थिति बदलना चाहते हैं और बहुत बार ईश्वर हमको बदलना चाहता है। बहुत बार याकूब ने परिस्थितियों को बदलने का प्रयास किया होगा, लेकिन बहुत बार ईश्वर ने उसको बदला। अतीत को हम बदल नहीं सकते, जो चला गया सो चला गया, अब वो लौटेगा नहीं। याकूब इस बात को जानता था, इसलिए उसका नाम इज़राइल रखा गया। इज़राइल देश मर मर के जिया, क्योंकि वो याकूब के वंशज हैं, वो इज़राइल है। उसको मालूम है अतीत के दर्द भुलाए नहीं जा सकते, लेकिन अतीत के साथ जिया भी तो नहीं जा सकता। हमें आगे बढ़ना होगा, हमें आगे चलना होगा, हमें ईश्वर के वचनों पर ध्यान देना होगा। ईश्वर की प्रतिज्ञा हमारे साथ है, ईश्वर की वाचाएं हमारे साथ हैं और सबसे बड़ी बात, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह जिसके खून से हमारा उद्धार होता है, जिसके द्वारा हम कलीसिया में जोड़े जाते हैं, जिसके खून से हम खरीदे गए हैं, वो हमारा सबसे करीबी सहायक है, दाहिने हाथ से भी करीब रहने वाला। यीशु मसीह ने कहा, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा। आप ईश्वर के साथ जीना शुरू करिए, आपका अतीत धुंधला होता जाएगा। आप ईश्वर का साथ छोड़ देंगे, आपका अतीत स्पष्ट होता जाएगा और आप अपने अतीतों में खोकर रोते रहेंगे। मैं जो दूसरी बात बताना चाहता हूं आपको, पहली बात हमने याकूब से सीखी, दूसरी बात हम उसके पुत्र से ही सीख लेते हैं। याकूब के 12 बेटे थे और छोटे बेटे का नाम था यूसुफ। यूसुफ एक स्वप्न देखने हारा था। उसे ईश्वर के दिए हुए कुछ स्वप्न दिखाई देते थे। स्वप्नों का अर्थ भी वो समझता था। उसने अपने स्वप्न अपने पिताजी, अपने खानदान के लोगों से बता दिया और वे उससे जलने लगे। और एक समय तो ये आ गया कि उन्होंने उसे गड्ढे में डाल दिया और फिर निकाल के उसे गुलामों की तरह बेच दिया। जब वो किसी मालिक के यहाँ काम कर रहा था तो उसकी पत्नी की दृष्टि उस पर पड़ी और वो उसके साथ गलत काम करना चाहती थी। पोतीफर की बात कर रहा हूँ मैं। और इतिहासकार ऐसा बताते हैं, कुछ पुराने लोग बताते हैं कि पोतीफर की पत्नी का नाम जुलेखा था। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये बाइबल में नहीं है, लोग अलग अलग बात करते हैं। जुलेखा नाम था उसका। और इस झूठे मुकदमे में जो पाप उसने किया नहीं, जो अपराध उसने किया नहीं, उसकी सजा उसको ये मिली कि उसे जेल में डाल दिया गया। आप जेल समझते हैं जहां सब कुछ खत्म हो जाता है,
जहां उम्मीद खत्म हो जाती है, जहां आशाएं खत्म हो जाती हैं, और कभी कभी तो लगता है कि यहां जीवन खत्म हो गया, जवानी के बेहतरीन दिन खत्म हो जाते हैं, और बुढ़ापा भी कई लोगों का वहीं खत्म हो जाता है। और यदि किसी की मृत्यु आती है तो वो अपने लोगों को मिल नहीं सकता, वो अपने लोगों को देख नहीं सकता। इसे कहते हैं जेल। एक असहाय बच्चा जो कभी गड्ढे में डाला गया, यस, वो जेल से एक प्रधानमंत्री बनकर निकलता है। एक आप उत्पत्ति उसके 50वें में पढ़ेंगे, 50 उत्पत्ति 50 और उसका 19 से 21 तक। उसके बाद अकाल पड़ता है, उस देश में अकाल पड़ता है ना। और जब तक ये प्रधानमंत्री बन चुका था, और इसने देशों से अनाज खरीद लिए राजा का, क्योंकि उसने स्वप्न का अर्थ बता दिया था। अनाज खरीद लिया और वहां रख दिया। लोगों को पता चला, दूर दूर के देशों को भी, मिस्र देश में अनाज बिक रहा है, क्योंकि उसके पास बहुत इफरात अनाज है। और उसके पास इतना अनाज है कि उनको मालूम है, उनके यहाँ एक मंत्री है, प्रधानमंत्री, उसको मालूम है कि ये अकाल कब तक चलेगा, और जब तक अकाल चलेगा उन्होंने अपने लिए तो अनाज रखा ही रखा है, और जिसको चाहिए वहां से जाके ले ले। तो ये याकूब और उसके दूसरे बच्चे, जब तक याकूब इजराइल बन चुका था, वहां जाते हैं और वो अपने भाइयों से मिलता है। भाई पहचान नहीं पाते, पर वो बहुत रोता है, और जब पहचान हो जाती है तब भाई कहते हैं हमको माफ कर दे, क्योंकि उनको मालूम था ये प्रधानमंत्री बन गया है, अब ये बदला लेगा, अब ये मारेगा, अब ये हमको जीवित छोड़ेगा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, यूसुफ ने कहा नहीं, तुमने मेरे साथ अच्छा किया, यदि तुम ऐसा ना करते तो आज मैं प्रधानमंत्री ना होता। देखिए कितना बड़ा दिल है उसका, उसका अतीत, उसके अतीत के घाव, जिन्होंने उसको अतीत में जीते जी कब्र में डाल दिया, वो लोग आज उसके सामने थे, और वो उस पोजीशन में था कि उनका कत्लेआम कर सकता था, और हो सकता कि वो उनको मारने के बाद मारता रहता। ईश्वर ने ये समय उसको दिया था। देखिए बदला बदला होता है, समय सबका आता है। जब उसका समय था उसने हमको नहीं छोड़ा, आज हमारा समय है, हमें नहीं छोड़ेगा। संसार का नियम है, संसार का नियम है, यीशु मसीह का अलग नियम है। बाइबल में उन्हीं लोगों का जिक्र आता है जिन्होंने माफ करना सीखा है, जिन्होंने अपने अतीत के दर्दों को भुलाकर ईश्वर पर भरोसा रखना सीखा है। जिस बच्चे को गुलामियों की तरह बेचा गया, उसने प्रधानमंत्री होकर देशों से अनाज खरीद लिए। जिसको असहाय समझकर गुलामों की तरह जेल में डाल दिया गया, उसने बाहर निकलते ही बदले की कार्यवाही ना करते हुए, जिस देश ने उसको बिना अपराध के जेल में डाला था, उस देश के लिए यूसुफ ने इतना बड़ा काम किया कि अकाल में उनको भूखा नहीं मरने दिया, और अनाज की इतनी इफरात कर दी कि दूसरे देशों को भी अनाज दिया जा सकता है। ये होते हैं ईश्वर के लोग, ये होते हैं अतीत के दर्दों को भुलाकर ईश्वर पर विश्वास करने वाले लोग। कितनी बार हमको हमारे अपने भाइयों से, हमारे अपने लोगों से दर्द मिलते हैं, खरोंचें मिलती हैं। जब हम गलत भी नहीं होते तब भी हमको गलत समझा जाता है, और कई बार तो हमको घर से निकाला जाता है, कई बार तो हमें भुला दिया जाता है, कई बार हमको हाशिए पर रखा जाता है, और बहुत बार तो ये होता है कि लोग हमारे अपने हमको मरा हुआ समझकर भूल जाते हैं। और कई बार आपको उन अपराधों की सजा भी भोगनी पड़ती है जो आपने किए भी नहीं। लेकिन समय जब आता है और जब पलटा लेने की बात आती है, तब वही लोग आगे बढ़ते हैं, वही लोग आगे बढ़ पाते हैं, और जो अतीतों के दर्दों से ऊपर उठकर ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करते हैं, ईश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं, ईश्वर के वायदों पर विश्वास करते हैं, और आगे बढ़ पाते हैं। अगली बात मैं जो करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ लिमिटेड समय है, तो ELC चर्च सागर की कलीसिया के लिए ये संदेश दिया है। ये मैंने अपने डिवोशन के लिए बनाया था, मेरी अपनी शिक्षा के लिए, और ये मैं सब आपके साथ इसलिए बांट रहा हूँ क्योंकि इससे मुझे बहुत आशीष मिली, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मिलेगी। अगला जो बाइबल का चरित्र है वह है हन्ना। शमूएल की पुस्तक
शमूएल एक महान नबी हुए जिसके भविष्यवाणी के काल में कई राजाओं का उसने अभिषेक किया और कई राजाओं के लिए भविष्यवाणियां भी की, और शमूएल अपने आप में एक बहुत महान नबी थे। पर उसकी शुरुआत कहां से होती है? उसकी शुरुआत होती है हन्ना के आंसुओं से। हन्ना परमेश्वर का भय मानने वाली एक धर्मी स्त्री थी। उसके पति उससे बहुत प्यार करते थे, परंतु दुख की बात यह थी कि हन्ना के पास कोई बच्चा नहीं था, और उससे बड़ी दुख की बात यह थी कि उसकी एक सौतन भी थी जिसके पास बच्चे थे। कभी कभी जिंदगी ऐसा लगता है कुछ कुछ बांटने में कमी कर देती है। कभी कभी बहुत कुछ हमारे पास होता नहीं है, और कभी कभी हमारे जो हमको दर्द देते हैं, जो हमको तकलीफ देते हैं, जो हमारी आलोचना करते हैं, उनके पास सब कुछ होता है। ऐसा लगता है कि ऊपर वाले या परमेश्वर ने कि तराजू में कुछ समस्या है। जिसको नहीं मिलना चाहिए था उसको मिल गया, जिसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जिसको जीना चाहिए था वो ईश्वर के पास बुला लिया गया, और जिसको इस दुनिया से चला जाना चाहिए था कर्मों के कारण वो अभी तक इस दुनिया में है, हमारी आंखों के सामने है। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं, और बहुत बार हम ऐसा सोचते भी हैं। यह हमारी एक सोच, मानवीय सोच हो सकती है। मैं किसी को सही और गलत के दायरे में नहीं लाना चाहता हूं। यह मनुष्य है, स्वभाव है, होता है, सोचते हैं लोग। हन्ना का दर्द बहुत बड़ा दर्द था। वो एक बांझ स्त्री का नाम लेकर अपने जीवन को समाप्त नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी मैं ईश्वर के पास हमेशा आती हूं, मैं हमेशा ईश्वर के चरणों में बैठी रहती हूं। मेरे से क्या गलती हो गई कि ईश्वर ने मुझे औलाद नहीं दी, और मेरी सौतन जो मुझे मेरी आलोचना करती है, जो मुझे चढ़ाती है, जो पल पल मुझे दर्द देती है अपनी बातों से, उसके शब्द चुभते हैं मुझे, उसके पास औलाद है। हे प्रभु मेरे ऊपर रहम कर। और वो मंदिर में बैठ के रोने लगी। हन्ना के आंसुओं के पीछे एक महत्वपूर्ण नबी छुपा था। हन्ना के दर्द के पीछे एक महान नबी का होना बाकी था। बहुत बार हम अतीत की घावों को, अतीत के दर्दों को लेकर जीने का प्रयास करते हैं। यदि हन्ना के जीवन में ये बांझपन और ये आंसू ना होते, बाइबल में 2 किताब शमूएल नबी की शायद ना होती। मैं ऐसा कह रहा हूं, मेरी बात को जस्ट समझने का प्रयास करें। क्या होता क्या नहीं होता उसका कहने वाला मैं नहीं हूं, समझने का प्रयास करें। समझिए आप लोग, हन्ना के दर्द के पीछे बाइबल का एक बहुत बड़ा नबी छुपा हुआ है। अतीत के दर्द, अतीत का दर्द हमको परमेश्वर की ओर बढ़ने में सहायता करता है। बहुत बार हमारे अपनों के ताने, बहुत बार अपनों की दी हुई खरोंचे, बहुत बार दूसरों के समस्याएं हमको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से, बड़े बड़े दुख में डाल देती हैं। लेकिन हमेशा ध्यान में रखिए, एक छोटे से बीज और उसके टूटने में एक बड़े पेड़ की संभावना हमेशा बनी रहती है। यदि पेड़ का बीज का खोल टूटेगा नहीं तो उसके अंदर से एक बहुत बड़ा पेड़ निकलेगा नहीं। तो बीज के अंदर संभावना छुपी रहती है। और इस समय मैं जब दर्द की बात करूं तो पौलुस को कैसे छोड़ दूं? पौलुस ये कहता है गलतियों उसका 6 उसका 17 में कि मैं मसीह के घावों को अपनी देह में लिए हुए फिरता हूं। मसीह के घाव, यदि मेरे यहां कोई घाव हो जाए तो मैं उसको कैसे लेके फिरूं? मैं उसको छुपाने का प्रयास करूंगा। यदि यहां कोई दाग आ जाए तो मैं उसको छुपाने का प्रयास करूंगा। बहुत बार नौजवानी में बच्चों के यहां कुछ पिंपल्स निकल आते हैं, लोग उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। यदि कोई सफेद दाग हो जाए मैं उसको छुपाने का प्रयास करूंगा। मेरे घाव और दर्द, घाव किसी को बताए नहीं जाते। जो दाग होते हैं, जो दाग के निशान होते हैं, वो बताए नहीं जाते, उसको छुपाने का प्रयास किया जाता है। पौलुस ये कहता है मैं मसीह के घावों को अपनी देह में लिए हुए फिरता हूं। घाव सुकून नहीं देते हैं, वो दर्द देते हैं, वो एक टीस देते हैं, वो एक अजीब सी हमको दुखों से भर देते हैं। घाव देख के कोई खुश नहीं होता, निराशा होती कि जितनी जल्दी हो जाए ये घाव हमारे पास से चला जाए।
और पौलुस कहता है मैं मसीह के दर्दों को, मैं मसीह के घावों को अपनी देह में लिए हुए फिरता हूं। ये क्यों? क्योंकि मसीह के घाव ने हम लोगों को, मसीह के घाव हम लोगों के लिए इलाज है। बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। अगर उसके कोड़े के घाव नहीं बनते तो हमारी चंगाई का वसीला ना होता। तो दर्द उसको हुआ और शिफा हमको मिली, कोड़े उसको लगे और चंगे हम हो गए। यह है सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का कानून कि कोई दर्द सहता है और किसी को मुक्ति मिलती है। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। और ये बात पौलुस बड़े शान के साथ, बड़ी घमंड के साथ कलीसिया को बताता है कि वो जो उसका दर्द है, जो उसका घाव है, मैं अपने देह में लिए फिरता हूं। ये मेरा घाव जो है, ये मेरे जो दुख हैं, ये जो मेरे अतीत के नहीं है। अतीत तो उसका बहुत अच्छा था। अतीत में तो वो अपने आप में एक बहुत संपन्न व्यक्ति था, राजनीतिक व्यक्ति था, ज्ञानी व्यक्ति था। गमलियल उस जमाने का बहुत बड़ा दार्शनिक था। उसके साथ वो उसका गुरु था, उसने शिक्षा पाई थी। वो एक बड़ा दार्शनिक हो सकता था। वो डॉक्टर होकर कहीं किसी विश्वविद्यालय में पढ़ा सकता था, राजनीति के राजा का सलाहकार हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। पर उसने कहा नहीं, मेरा अतीत कितना भी अच्छा हो, लेकिन मसीह का जो दर्द है वो उससे ज्यादा बेहतर है। बहुत बार ईश्वर की बातों को हम समझ नहीं सकते। मसीह का क्रूस हमेशा उसको अपनी आंखों के सामने दिखता रहा। वो हमेशा अपने चेलों से कहते रहे कि देखो क्रूस है मेरे सामने, मुझे क्रूस पे जाना होगा। उसने कहा आओ हम यरूशलेम को चले। थोमा ने कहा आओ हम भी इसके साथ मरने को चले, क्योंकि थोमा को मालूम था इसका अंत निश्चित है, ये तो मरेगा ही मरेगा। और साथ में हो सकता है हमें से कुछ लोग भी चले जाए। और ये घटना होते होते बच गई, है ना। ओके, पौलुस कहता है मैं अपनी अतीतों के घाव को याद नहीं करता हूं और ना अतीत के सुखों को याद करता हूं। मैं तो जो मसीह ने दर्द सहा है उसके घावों को अपनी देह में लिए हुए फिरता हूं, ताकि इन घावों के बाद जो दर्द हो उसे मैं महसूस कर सकूं और परमेश्वर के कार्यों को समझ सकूं। मसीह क्या है ना। मसीह को यदि आप याद करेंगे तो जो कुचला गया, उससे आज ये प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु यीशु मसीह मेरे दर्दों को छूकर चंगाई दे। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे कुचला, वो कुचला गया हमारे लिए, और आज उसी से कहा जाता है कि तू हमारे घाव को छू और हमें चंगाई दे। प्रार्थना आपने बहुत बार सुनी होगी, चर्चों में प्रार्थनाएं की जाती हैं, हॉस्पिटल्स में प्रार्थना की जाती है, और जो दर्द में है, जो तकलीफों में है, उनसे प्रार्थना की जाती है। वो पूछे ये यीशु मसीह कौन है जिससे तुम हमको छुड़वाना चाहते हो? तो हम उससे कह सकते हैं कि जिसको कुचला गया, जिसका चेहरा देखने के काबिल नहीं था, आज वो मृत्युंजय परमेश्वर है, क्योंकि वो अतीत में से, दर्द में से निकलकर आज हमारा मुक्तिदाता है। और हम उससे ये दुआ करते हैं कि तू मेरे घाव को छू, क्योंकि वो उस दर्द में से निकलता है जिसे कभी कुचला गया, जिसके हाथों में कभी कीले ठोके गए, जिसके हाथों में कीले ठोके गए उसको परिवार सौंपे जाते हैं। आपको मालूम, चर्चों में पादरी साहब दूल्हा दुल्हन को उनके हाथों में सौंपते हैं। माता पिता जब सुबह शाम डिवोशन करते हैं, अपने बच्चों को उनके हाथ में यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं, जिसके हाथ में कभी कीले ठोके गए थे, जो अपनी हेल्प नहीं कर पाता, उसको आज कहा जाता है तू हमारी सहायता कर। जो कभी असहाय होकर क्रूस पर था, उसे यह कहा जाता है कि तू हमारा सहारा है। अतीत के दर्द, यदि यीशु मसीह अपने अतीत के दर्दों को याद करते तो उनसे कभी प्रार्थना नहीं की जाती, क्योंकि वो अपने अतीतों के दर्द से निकलकर, अपने अतीत के दर्द से निकलकर परमेश्वर की सेवा करने में मशगूल है। पौलुस इसलिए मसीह के दागों को, मसीह के घावों को अपने ऊपर लेकर फिरता है, क्योंकि उसने मसीह के अंदर जाकर उसकी स्टडी की है कि मसीह है क्या। बहुत बार हम लोग मसीह का वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, मुझे कहना पड़ता है, मैं आप लोग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे लोगों की बात कर रहा हूं। बहुत जगह लोग मसीह को तो मानते हैं पर मसीह की नहीं मानते, मसीह की नहीं मानते पर मसीह को मानते जरूर है।
ये फर्क है। वचन के सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले बनो। परमेश्वर को मानने वाले नहीं, परमेश्वर की मानने वाले बनिए। ये संसार अंधकार में है और आपसे उम्मीद की जाती है मसीही जीवन में कि आप एक मसीही आचरण का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर के रास्ते में चलेंगे। पौलुस फिलिपियो 1:12 में कहता, जो मुझ पर बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई। वो एक पूरा वृत्तांत है उसका। वहां पे उसको कितनी तकलीफें हुई, कितनी बार जेल हुई, कितनी बार मार पिटाई हुई उसके साथ, कितनी बार उसको तो मृत समझ के छोड़ दिया गया, कई बार जहाज टूटने में सांप ने काटा, बहुत सारी बातें वो अपने बयानों को लिखता है। और वो लास्ट में ये लिखता है, मेरा अतीत इतना खतरनाक है कि शायद किसी का भी ना हो, परंतु वो ये भी कहता है कि इससे सुसमाचार की बढ़ती ही हुई। और वो फिलिपियो की पत्री मालूम है कहां से लिख रहा? जी हाँ, फिलिपियो की पत्री वो जेल से लिख रहा। और जेल से क्या क्या कहता है? आनंदित रहो, खुश रहो। जेल में जहां पे जिंदगी खत्म हो जाती हैं, जहां पे सपने खत्म हो जाते हैं, जहां उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म हो जाती है, वहां से वो ये कहता है कि आपको आनंदित रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में जीने वाले कभी भी परमेश्वर की वास्तविकता को नहीं समझ सकते। परमेश्वर एक वास्तविकता है, यीशु मसीह एक सच्चाई है और बाइबल सत्य धर्मशास्त्र है। जब इनसे होकर आप गुजरते हैं, इनके हाथ पकड़कर आप जब चलने का प्रयास करते हैं, तब जीवन के मायने बदल जाते हैं और खुशियां दुगनी हो जाती हैं। मेरा समय खत्म हो रहा है। मैं एक स्टोरी बताऊंगा जो मसीही जगत से रिलेटेड है। फैनी क्रॉस्बी का नाम आपने सुना होगा, जिसने मसीही जगत के लिए बड़े बड़े बहुत सारे, कहीं से मैंने सुना था कि कम से कम उसने 9000 के लगभग गीतों को लिखा, मसीही गीतों को लिखा। और आज भी मसीही जगत में फैनी क्रॉस्बी की गीतों की रचना पढ़ी जाती है, लोग गाते हैं, है ना। यीशु रख सलीब के पास, उस मेरा फेवरेट गीत है जो फैनी क्रॉस्बी ने लिखा है। उसके बारे में ये लिखा, ये अंधी औरत थी, ये महिला अंधी थी और बचपन में इसके आंख में कुछ तकलीफ हो गई और ये डॉक्टर के पास गए। और ऐसा माना जाता है उसकी कहानी में कि डॉक्टर की गलती की वजह से इसकी आंख की रोशनी जाती रही और जैसे जैसे बढ़ती गई है तो इसका आंख की रोशनी चली गई पूरी तरह से, ये अंधी हो गई। और चूंकि ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती थी बचपन से ही, तो इसको कुछ सूझता तो नहीं था। धीरे धीरे इसने मसीह के वचनों को सुनना शुरू किया दूसरों के द्वारा अपने फैमिली डिवोशन में, और इसने मसीही बहुत सारे गीतों की रचना की जो आज भी कलीसियाओं में गीत गाए जाते हैं। फैनी क्रॉस्बी अंधत्व का रोना रो सकती थी। वो ईश्वर से कह सकती थी कि तुमको जानने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति अंधा हो जाए तो उसकी जिंदगी की उम्मीद खत्म हो सकती। क्या किया है मैंने, इतना विश्वास करती हूं, जीवन पूरा अंधकार कर दिया आपने। परंतु उसने, वो प्रभु यीशु मसीह से इतना प्यार करती थी कि उसने ईश्वर की महिमा के लिए हजारों गाने लिख दिए। और जब उससे पूछा गया, किसी ने पूछा, ये मैंने पढ़ा कहीं, क्या आप अंधी हैं और अभी भी ईश्वर के लिए गाने लिखते हैं? तो उसने कहा, ईश्वर का धन्यवाद हो कि मैं अभी तक अंधी हूं और शायद मैं जीवन भर रहूं। तो बोले क्या मिला? बोले जब मैं इस दुनिया से विदा हो जाऊंगी और जब मेरी आंखें खुलेंगी तो मुझे ये तो दुख होगा कि मैं अपने लोगों को, बहुत सारे लोगों को और इस सुंदर संसार को नहीं देख पाई, लेकिन उससे कई गुना खुशी मुझे इस बात की होगी कि मैंने जब आंखें खोली तो मेरे सामने साक्षात सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह खड़े थे। क्या लगता है आपको, अगर ये लोग अपने अतीतों का रोना रोते रहते तो क्या इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचते? ये सब हमारी जिंदगियों के चारों तरफ खड़े होकर पुकारते हैं कि देखिए, अतीत अतीत ही होता है, हमारा भूतकाल चला गया, अब लौट कर नहीं आएगा। जिस तरह
एक माँ को जब वो प्रसव की पीड़ा से होकर गुजरती है उसे दुख होता है, परंतु वो अपने अतीत को भूल जाती है, उन दर्दों को भूल जाती है जब वो अपनी गोद में एक छोटा सा प्यारा नन्हा सा बच्चा देखती है। और शायद बहुत सारी माताएं और बहनें ईश्वर का धन्यवाद करती हैं कि यदि तू दर्द ना देता तो हमको माँ का सुख नहीं मिलता। बहुत सारे विश्वासियों ने अपने बहुत अच्छे मसीही जीवन को इसलिए छोड़ दिया कि उनका अतीत उनको छोड़ नहीं पाता। वे आज एक विकलांग विश्वासी, अपाहिज मसीही और एक टूटा हुआ और एक हारा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि अतीत के दाग उनके दामन में हैं, अतीत की परछाइयां उनका जीवन छोड़ नहीं रही है और धीरे धीरे उनका जीवन अंधकार में खोता जा रहा है। प्यारे मसीही भाइयों बहनों, प्यारे विश्वासियों, मैं आज आपको प्रभु यीशु मसीह में जागृत करना चाहता हूं कि अपने अतीत के काले साए से बाहर निकलिए। सामने देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। ज्योति के साए में चलिए। जब तक ज्योति आपके साथ है उसके साथ चलते रहें, वो जरूर आपको रास्ता सच्चा दिखाएगा। मित्रों, हम आंख बंद करके इस दुनिया में आए थे और जब इस दुनिया से जाएंगे तब हमारी आंख बंद रहेगी। इन बंद आंखों से हम कहीं भटक भी सकते हैं। उम्मीद करें इससे पहले कि आपकी शारीरिक आंखें बंद हों, आत्मिक आंखें खुल जाएं, ताकि आप मसीह को पहचान सकें और फिर उसका हाथ पकड़ें, ताकि वो अपने परमेश्वर के राज में आपको ले जा सके जिसका उसने वायदा किया है। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। थैंक यू। आज के वचन की आशीष के लिए हम प्रभु के दास पास्टर एरिक रॉबर्ट का हृदय से धन्यवाद देते हैं अपनी कलीसिया की ओर से कि उन्होंने आज के संदेश को हमारे कलीसिया के लिए रिकॉर्ड करके भेजा है। परमेश्वर उनकी सेवकाई को और उनके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। विवाह पुकार सुन लेंगे। मसीह विवाह श्री दिनेश जॉन के पुत्र नितेश जॉन व सागर की मिसेस रोज मेरी डेविड की पुत्री भावना डेविड परस्पर आपस में विवाह करना चाहते हैं। अतः इस बात की सूचना इस मंडली में आज दिनांक 4/7/2021 को तीसरी और अंतिम बार प्रचारी जाती है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने अनुग्रह करा कि हम अपने घरों में रह करके आज के आराधना को कर सके। आज के वचन की आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं और विशेष धन्यवाद देते प्यारे पिता, ये तीसरा पुकारा जो आज के इस पवित्र दिन में बहन भावना और भाई नितेश का होने पाया, धन्यवाद देते हैं। आपने ये अनुग्रह करा है और ये दिन ठहराया है कि आने वाली 5 तारीख को ये आपके पवित्र भवन में उपस्थित होकर एक किए जाए, विवाह की प्रतिज्ञा कर सके और कल एक नए परिवार का निर्माण आपके द्वारा से प्रभु जी कर सके। सो हम चाहते हैं कि एक अच्छा विवाह कल के दिन में प्रभु जी इसी भवन में होने पाए। और प्रभु जी हम चाहते हैं कि जब ये दोनों एक परिवार की स्थापना करते हैं, परिवार को बनाते हैं, आपकी उपस्थिति सबसे पहले प्रभु जी इस परिवार में दिखने वाली हो सके। हमारे कलीसिया के हर एक लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो बीमार है प्रभु जी, हम उनके लिए चंगाई की प्रार्थना को बोलते हैं। जो दुखित है, जो परेशान है प्रभु जी, आप उन्हें शांति दीजिए, उन्हें संभालिए प्यारे पिता, ताकि प्रभु जी हम हर दिन आपके अनु के द्वारा से आशीष पाए और अपने जीवन से सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी आपकी महिमा करने वाले हो सके। कलीसिया के हर एक लोगों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सूर्य दया से ग्रहण करिए, आमीन। सूचना सुन लेंगे। सूचना इस प्रकार से हैं, जो भी बच्चे कन्फर्मेशन लेना चाहते हैं इस वर्ष में, आप लोगों से निवेदन है कि आप सोमवार यानी कि कल मंडे को सुबह 10 बजे चर्च में आ जाएंगे। माता पिता से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को सुबह 10 बजे चर्च में भेज दीजिए। जो बच्चे कन्फर्मेशन इस वर्ष लेना चाहते हैं, हम समय के अनुसार उनका कन्फर्मेशन करेंगे और क्लासेस हम कैसे चला सकते हैं या ऑनलाइन के माध्यम से हम चलाएंगे, पर एक बार हम चाहते हैं कि हम व्यक्तिगत रूप से उनसे मिले। सो जितने बच्चे आप कन्फर्मेशन इस वर्ष लेना चाहते हैं, सोमवार यानी कि कल सुबह 10 बजे आप हमारे चर्च में आ जाइए। और दूसरी सूचना है कि जो भी दान आप हर रविवार का रख रहे हैं, क्योंकि हर रविवार हम ऑनलाइन आराधना ही कर रहे हैं
और जो भी दान आप रविवार के आराधना का देना चाहते हैं आप मुझ तक या मिस्टर बी के अलेक्जेंडर तक पहुंचा सकते हैं ताकि हम आपके नाम लिख सके। सो जो भी दान आप हमें पहुंचाना चाहते हैं आप हमें मेहरबानी से मेरे को या बी के अलेक्जेंडर अंकल को आप अपने अपने रविवार दान पहुंचा सकते हैं। यदि आपको कंट्रीब्यूशन देना है या विशेष दान देना है तो आप वो भी दे सकते हैं और उसकी रसीद आपको मिल जाएगी। सो जो भी दान आप देना चाहते हैं आप अपनी इच्छा के अनुसार हम तक पहुंचा सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीष दे। हम मिलकर के एक साथ ऑफ्टरी गाएंगे। गीत नंबर 270 गाएंगे। 270 और इसी गीत के दौरान आज का दान दिया जाएगा।
परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने कृपा में प्रगटीकरण से हम पर प्रकट किया है। तू हमारा परमेश्वर है और तूने बपतिस्मा के द्वारा हमको अपने कृपा पात्र बनाया है और अनंत जीवन के नए सिरे से जन्माया है। हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, तू हमारा ज्ञान, हमारा धर्म, हमारी पवित्रता और हमारा उद्धार है। हे पवित्र आत्मा, सत्य के ले बालकपन के और प्रार्थना के आत्मा, हम तुझ प्रेम परमेश्वर की सराहना, महिमा और आराधना करते हैं। हमारे पास आ और हमारे हृदय में वास कर, हमें सच्चा विश्वास और जीवन की आशा उत्पन्न कर और ऐसा कर कि हम अंत को तेरे पवित्र दूतों और सप्तनूहों के साथ तेरे स्वर्गीय पवित्र स्थानों में तेरी भक्ति, स्तुति और सेवा करें। उसी यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानु जीता और राज करता है। आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना के साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न लाए, तो बुराई से बचा, कि राज महिमा सदा रहे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। अपने अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर उसी से आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम सब पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति और आशीष दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। इकतीस नंबर का अंतिम गीत होगा, गीत नंबर 31।
आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति, प्रभु की आशीष आप सबों पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आप सबों को यीशु मसीह